सफारी। ये गोलू क्या लगता है यार? team to bring down larger. हे गाइस, वेलकम टू आवर सिंगापुर ब्लॉग 2। होप सब अच्छे होंगे और हम रेडी हो गए और नाइट सफारी के लिए। नाइट सफारी। ये गोलू रेस्ट और एक अच्छा नैप लेने के बाद बहुत भूख लग गए थे, तो हमने सोचा कि बाहर जाने से पहले होटल में कुछ खा लेते हैं। और होटल का एक रेस्टोरेंट है, इनका 3 रेस्टोरेंट है एक्चुअली, तो हमने एक चॉइस किया। और यहाँ पे बहुत अच्छा स्नैक्स आइटम। और हमें एक्चुअली पता नहीं था उस टाइम पे कि कितनी देर में फ्री होंगे नाइट में, एक्चुअली नाइट सफारी के लिए। जबकि हमें एक्चुअली स्लॉट मिल गया है नाइट सफारी का, फिर भी हमें लगा कि पता नहीं कहाँ पे करेंगे, क्योंकि पिछली बार जब गए थे तो काफ़ी वहाँ पे रश था, तो चेयर वगैरह नहीं मिल रहा था। काफ़ी रेस्टोरेंट है वहाँ पे, जैसे नाइट सफारी से निकलते हैं वहीं वहाँ पे मिल जाता है। बट हमने सोचा कि थोड़ा सा ज़बरदस्त कुछ डिनर टाइप का ही कर लेते, कि काफ़ी देर तक बाहर कुछ फूड ना लेना पड़े। तो फूड सही में बहुत डिलीशियस है। और हेयर इज़ वन डिश दैट आई रियली लाइक, विच इज़ प्रॉन लॉलीपॉप। बहुत ज़्यादा टेस्टी था, बहुत ज़्यादा टेस्टी है, और मैंने 2 बार लिया एक्चुअली। और भूख इतना लग गया। और यहाँ पे ना मुझे एक यूनिक डिश मिला। यहाँ पे एक्चुअली बंगालीज और इंडिया में भी छोटे छोटे फिश खाते हैं, बट इस टाइप का बिरयानी मैंने तो नहीं देखा एक्चुअली। ये एक्चुअली पुलाव टाइप का है, बट बिरयानी टाइप का मुझे टेस्ट है। इतना डिलीशियस था ये। और खाना खाने के बाद एक अच्छा कैपुचिनो लेना ही तो बनता ही था। और कॉफ़ी, मैं तो कॉफ़ी और टी लवर हुई, और विदाउट कॉफ़ी और टी का मेरा कुछ एंड होता ही नहीं है। सो थोड़ी और होटल को फ़ोन कर दिया था कैब के लिए। तो जब तक कैब नहीं आता तो मैं और हस्बैंड कॉफ़ी एंजॉय कर रहे थे। और इतना अच्छा लग रहा है दोबारा सिंगापुर आके, पुराना याद बहुत वापस आ रहा है। और हम दोनों भी पुराने बातें कर रहे थे, पुराना जो जब आए थे हम एक्चुअली 8 इयर्स पहले, तो उसी के सारे मैं और हस्बैंड बोल रहे थे कि उस टाइम पे हमें पता नहीं था। अभी तो सब कुछ पता चल गया, कहाँ पे क्या है क्या नहीं है, कैसे आगे का प्रोग्राम फिक्स्ड करना है। तो पहले ना एक्चुअली बच्चे भी छोटे थे तब, तो हमने घूमा तो था बहुत लिमिटेड, उस टाइम पे घूमा था। तो ये हमारा एक्चुअली कैब आ गया, होटल की रिसेप्शन से कॉल आ गया था, तो हमने 3rd फ्लोर से यहाँ आ गए। और ये है हमारा वही कैब। और 4 पर्सन के लिए यही कैब ठीक है। और हम निकल पड़े अपने नाइट सफारी के लिए। बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है फिर से। और एज यूजल सिंगापुर का नज़ारा। और हमारी होटल से एक्चुअली नाइट सफारी 10 मिनट्स का डिस्टेंस है। Actually, the Singapore Zoo, also known as Singapore Night Safari, is situated within the Las Mandai rainforest in Mandai, Singapore. It offers a unique wildlife experience just 30 minutes from the city center actually. और बकबक करते करते हम अपनी डेस्टिनेशन में आ ही गए। और सिंगापुर का एक खासियत है कि आप कहीं से भी टैक्सी नहीं पकड़ सकते, और कहीं पे भी आपको बोलो तो भी वो लोग ड्रॉप नहीं करेंगे, जब तक यहाँ पे हर जगह पे टैक्सी स्टैंड होता है। और आप वहीं से टैक्सी पकड़ सकते हो, या वहीं पे आप मतलब उतर सकते हो विदाउट आपका कहीं पे भी रास्ते में आप कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि कहीं से भी टैक्सी पकड़ लिया, कहीं पे भी मन किया अचानक से उतर गए, ऐसा नहीं कर सकते यहाँ पे एक्चुअली। और एक्चुअली मैं और बोलना चाहूँगी, जो लोग नए आएंगे यहाँ पे ना हर चीज़ के लिए क्यू में खड़ा होना पड़ता है आपको। आप आ गए और अचानक, जैसे इंडिया में हमारे बदतमीजी होती है कि कोई भी आके कोई टैक्सी के लिए खड़ा है और कोई भी आके टैक्सी में उठ गए, ये सब नहीं चलता है यहाँ पे। यहाँ पे आपको क्यू सिस्टमेटिक तरीके से आपको खड़ा होना पड़ता है, और वहीं पे आपको आपकी जब बारी आता है, शायद 100 लोग भी सामने हो तो 100 के बाद ही आपका बारी आएगी। ये बहुत सिस्टमेटिक ये बेस है ना। आपको यहाँ पे एक्चुअली टैक्सी ड्राइवर भी ऐसे ही ट्रेंड है, आपको कभी भी 100 के पहले नहीं उठाएंगे।
और आप भी नहीं उठ सकते उसमें। एक्चुअली ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये देश का रूल और रेगुलेशन इतना स्ट्रॉन्ग है, ये इतना, इसीलिए मुझे लगता है ये देश इतना प्रॉस्पेरिटी और इतना तरक्की की तरफ है। एक्चुअली हमें इंडियन को ना यहाँ पे सीखने को बहुत कुछ मिलता है यार। मुझे एक्चुअली हम लोग कई बार देखते हैं टैक्सी के लिए यहाँ पे कहीं पे भी खड़े होते हैं, कोई आके अचानक से झगड़ा करके या कुछ करके वहाँ पे टैक्सी में उठ जाते हैं, या फिर आपसे कोई भी इंडिया में एक्चुअली बातों से जो जीतेगा वही, इस टाइप का यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं चलता है। और ढेर सारा बातें करते करते हम वॉकिंग करते करते अपने डेस्टिनेशन पे आ गए, बट हम बहुत जल्दी आ गए थे। हमारा एक्चुअली ऑनलाइन बुक किया था हमने नाइट सफारी की टिकट, और हमारा एक्चुअली टाइमिंग 9 से 11 था। और यहाँ पे वही है जो सिस्टमेटिक है, बहुत लोग आपको उससे पहले एंट्री करने नहीं देंगे। 9 से पहले जितना भी लोग कम हो ये हो उस मतलब वो वाली बात होगी नहीं यहाँ पे कुछ भी। तो आपको जो टाइमिंग दिया जाता है आपको उसी टाइम पे आपको एंट्री करना है नाइट सफारी के लिए या अदर्स एक्टिविटी के लिए। और यहाँ पे जो भी एक्टिविटीज़ थे हम लोग एक्चुअली पिछले बार कर चुके थे, और जू तो हर जगह पे मिल जाता है, इसलिए जू पे इतना हम लोगों ने इस बार जोर नहीं दिया। और बेटा भी बेंगलोर में काफ़ी बार जू जा चुका है, उसको जू में इतना वो नहीं है उसके एक्चुअली। तो हमारे लिए टाइम बहुत मिल गया था, तो वहाँ पे कुछ शॉपिंग के लिए भी, वहाँ पे शॉपिंग करने की भी बहुत जगह है वहाँ पे नाइट सफारी जहाँ पे है एक्चुअली। और मैं तो शो पीस लवर हुई, मैं तो देख के रह भी नहीं पाती हूँ एक्चुअली। तो मैं तो गई, और छोटा मोटा बच्चे भी जिद करते हैं ना, बच्चे भी थोड़ा बहुत खिलौना छोड़ते कहाँ हैं, उन्होंने भी कुछ लिया छोटा मोटा। तो हस्बैंड बोल रहे थे अभी आज ही आए हो तो आज शॉपिंग इतना मत करो, कल से शुरू करना जो भी लेना है। तो हमने छोटे मोटे चीज़ें लिया, और फिर भी टाइम तो बहुत था हमारे पास। इसके बाद हमने कैफ़े गए और वहाँ पे फिर से कॉफ़ी लिया, बच्चों ने हॉट चॉकलेट पेस्ट्रीज़ वगैरह लिया, और हम टाइम पास भी कर रहे थे। बट यहाँ पे एक्चुअली बहुत सिस्टमेटिक देश है, यहाँ पे कैफ़े का टाइमिंग होता है तो बंद होने का बिल्कुल आसपास ही था ये टाइम। तो हम जल्दी कर रहे थे कि जल्दी जल्दी खाए, कुछ भी बच्चों को खाना है ऑर्डर कर दो, क्योंकि इनका एक टाइम होता है उनके बाद वो ऑर्डर नहीं लेते। और इंडिया जैसा मतलब हमारे देश में तो फिर भी थोड़ा बस बोल के रिक्वेस्ट करके हो जाता है, इनका कोई भी रिक्वेस्ट आपको सुनेंगे नहीं। मतलब घड़ी का इनका बिल्कुल कंप्यूटर जैसा है, एक भी कांटा आपको इधर उधर नहीं होगा। तो हम लोग कहीं तो वेट कर रहे थे, हमारा एक्चुअली थैंक गॉड कि लास्ट ऑर्डर उन्होंने ले लिया। और हमारा एक्चुअली बच्चे दोनों एक्चुअली कहीं पे भी जाते हैं ना, उनको छोटा मोटा थोड़ा बहुत खाना ही होता है। और यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे थे, हस्बैंड एक्चुअली लेने गए थे कॉफ़ी वगैरह। और बहुत खूबसूरत जगह था ये, पहले भी हम आ चुके थे एक्चुअली। तो बच्चे एक्चुअली मेरा छोटा वाला बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है एक्चुअली नाइट सफारी देखने के लिए। दीदी तो थोड़ा फिर भी 8 इयर्स की थी तब थोड़ा सेंस था, देखा है, याद है सब कुछ। और उसको मतलब हर चीज़ में ना हम लोगों से बात सुनता है, खुद का फ़ोटो देखता है तो सिंगापुर के बारे में उसको हर चीज़ अच्छा लगता है। और वो बार बार पूछता है कि मैंने ये किया था क्या, मैंने ये किया था क्या। हम बोलते हैं हाँ बेटा आप भी थे। तो वो हर चीज़ के लिए यहाँ पे एक्साइटेड है एक्चुअली। और नाइट सफारी है भी बहुत खूबसूरत, आप कितने भी बार जाओ आपको अच्छा लगेगा एक्चुअली। और यहाँ पे बाप बेटे का फ़ोटो सेशन चल रहा है, और मेरा बेटा बहुत एंजॉय कर रहा था यहाँ पे एक्चुअली। फिश वगैरह था बहुत ज़्यादा, और बच्चे इतना घूम रहे हैं, ये एक्चुअली बच्चों की एरिया है तो बहुत बच्चे घूम रहे हैं। और उसको बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब वो उसको ना हर मतलब फ़ोटो सर्च होते हुए दिख रहा है, मतलब ये बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा था वो। Fish is there. Oh, yes, fish is there. Gonu.
एट लास्ट द अनाउंसमेंट कम्स. एक्चुअली वो लोग 9 PM का बोर्ड बुला रहे थे बैच का, 9 PM सफारी बैच का बुला रहे थे. एक्चुअली अनाउंसमेंट चल रहा था और माय गॉड द क्यू इज सो लॉन्ग. एक्चुअली 150 to 200 people waiting actually. Night safari in Singapore now. Just waiting for this tram stations. That is number 1 station. So me, my kids and my loving wife all are waiting over here to get the train. After a long struggling, because today I don't know why it's so much of huge queue over here, and its detention time is approximately more than 2 hours. Even I also booked the ticket of 9:15, but somehow I managed to get inside. And now we are moving forward very fast now. The line is going closer. So let's see. Hello Manai. Hello Gonu. Train is waiting for us. Let's catch the train. If it's not, then next time will also come. Probably the waiting time going on 5 minutes. But yes, now we are about to get it. Now that is not that much of a hurry. Let it be. Don't fight. Okay, my son was just letting me have the toothache, and he was just struggling to get it fixed by just trying to give the comfort to him. But now, God grace, he is now doing fine. I was just a little bit scared about that. But finally now he's doing fine. He started playing. Hi Gonu. So the train is over here. Station. Hello beta. Go first. Hello, go. Take the turn. Oh, we are going to turn 2. Yeah, thank you. Terminal 2. Yeah, thank you. Thanks a lot. So we're waiting. Let's go to the train. Go. Go first. Welcome to the world's first night safari. It is our pleasure to welcome you aboard this Very good. Excellent. a journey into the wilderness at night. Before we begin, the mysterious Go there. Take that first one. Can you allow it for the first one, if you don't mind? This one. Yeah. Come. Firstly, This one. please do not extend any Chalo, parts go of there. your body beyond the tram. And the seat of the door. For the safety of children, Mama is doing something. Mighty gods. Okay. No flash photography. No flash photography. Thank you. No flash. No flash photography. as the landscape changed to smooth leopard, the black tint on the barrel's coat makes it almost invisible against the background of blue-grey rock. Out to the right, we have the Marco, king of all Marco. Due to relentless poaching for the ornamental value of their horns. It is the demand for animal parts that pushes many species toward extinction. Gunu, look at this. Gunu. आवाज करो ना. Leave the foothills behind and wade through the marsh. You can't miss our striking great flamingos. Flamingos feed without ever looking at the food. With their head upside down, they take in mouthfuls of water and stream tiny organisms from the water using their specialized deep breath, everyone. Got a whiff of that? That musky scent is the unmistakable smell of our Asian small-clawed otters. They scent mark their territory to keep unfamiliar otters away. Otters are meals of 12 and
Singha means horn. Singha refers to the multiple points on the male's antlers. The antlers are formidable weapons used to fend off rival stags during the mating season. After each mating season, the antlers are shed. You might also notice some spotted deer. These are the axis or cheetah. When alarmed, they produce a loud barking call. Predators and their prey interact in unique ways, wide open. For many animals, a strange gait, but this helps them run long distances. After large predators such as lions are finished with their meal, unlike their African cousins, Asian lions do not form very large prides. A pride of Asiatic lions typically comprises 1 or 2 males, 2 to 3 females, and several young. Lions rely heavily on tactical hunting approaches, for they lack the speed of cheetahs and the stealth of leopards. Lions have to work as a team to bring down larger prey such as buffaloes. Asiatic lions used to be found across India and the Middle East, but the natural habitat is disappearing. Now they are restricted to a very tiny area of India, the northwestern part of the country, in Gujarat. The few that remain in the wild today are dry grasslands of South Asia and the Indian subcontinent. The sloth bear is not related to the sloth. Europeans call it a sloth. The animal's skin and its distinctive form give it a segmented. 200 individuals left in the wild at the start of the 20th century. Indian rhinos were close to extinction. With concerted conservation efforts, the population now stands at 3,500. Rhinos have and the deer. Males sport antlers, which are used to spar with other males. Males and females have heavy, ridged horns that are used for fighting about hippopotamuses with a surprisingly small appetite. They can on their body weight daily. And they retain the pigment. African lions are the role of the male is to protect the territory so the females can hunt in peace. After the hunt, the males will have his fill first, followed by the females, and lastly the cubs. The lion is the national animal of Singapore. Legend tells of Prince Sangila Utama, who named this city Singapura, or Lion City, because he saw a lion when he first landed on the island. There's just one problem with this. Lion submerged using the dominant of Asian elephants. Elephant herds comprise mainly females and male. When male elephants are of age, they leave the herd to live independently. Male elephants spot tusked, stripping bark from trees to eat and more. Sadly, these tusks also make elephants targets for the illegal ivory trade. Naturally took action to protect life. We have seen many endangered species, several of them. A four-line tree and spend most of their time playing, hunting, and caring for one another. इसका नाम है शॉन लो। कंपनी ने रख दिया खाना खाने के लिए। इसका नाम है शॉन लो।
कंपनी ने किया खाना खाने के लिए। तो हमारा नाइट सफारी बहुत सारे क्लिप तो मैं दिखा नहीं पा रही हूँ क्योंकि अंधेरा था, वहाँ पे फ्लैश अलाउ नहीं था, मेरे पास मोबाइल ही था। और ये 1 आवर्स का हमारा कंप्लीट हुआ। उसके बाद डिनर फिर से हम लोग सोचा था डिनर करेंगे नहीं, लेकिन बच्चे हैं, छोटे बच्चे, भूख लग गया। एक्चुअली 10:30 हो गया था निकलते निकलते। एक्चुअली होटल पहुँचते पहुँचते और भी कहीं पे घूमना भी है थोड़ा बहुत, तो रात को जाते जाते होटल पहुँचते पहुँचते शायद 1 o'clock हो जाएगा। तो हमने डिनर यहीं पे कर रहे हैं। एक्चुअली नाइट सफारी के बाहर बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे डिनर के लिए, बहुत रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे। और ये सब यहाँ के डिशेस की नेम है, वही है। मैं एक्चुअली नेम हस्बैंड लेके आया, ऑर्डर किया उन्होंने, और नाम मैंने देखा नहीं एक्चुअली। और मैंने बोला था कि इंडियन सिमिलर फूड एक्चुअली ले आओ, क्योंकि जो हम खाते हैं एक्चुअली, हम जैसे हम लोग नॉन वेजिटेरियन हैं तो हमें यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, बट कुछ कुछ चीज़ें हम नहीं खाते, तो यहाँ के लैंग्वेज में भी काफ़ी बार लिखा होता है एक्चुअली, तो हमें पता नहीं चलता। कई बार ये लोग डिशेस में इंग्लिश कुछ उसमें उनका नाम नहीं लिखा होता है, तो हम लोग एक्चुअली सिमिलर फूड ही फॉलो कर रहे थे। और ये नाउ 12:30 के आसपास है, हम होटल के लिए निकल गए। और ये एक लेडी ड्राइव कर रही थी और मैं सामने बैठी थी। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और ये होटल आ गए और वहाँ से पहले फ्रेश हुआ और हमारा बारी है। अभी फ्रेश होते होते 1:30 हो गया। सो गाइस, गुड नाइट। आज यही तक ब्लॉग, आगे का ब्लॉग देखने के लिए आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिल जाएगा हमारा सिंगापुर ब्लॉग। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट गाइस।